हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Fool, Seven of Swords, King of Pentacles, Eight of Wands, King of Cups, okay, Eight of Swords, Ace of Wands, the Empress is the bottom of the deck। तो आपको साइन बताता हूँ पहले। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो है, टॉरस, लिब्रा है, जेमिनी है, एरीज है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस कार्ड। तो ये पर्सन आपके कायल हैं। ओके, एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स इमोशंस रखते हैं बिकॉज यू आर लविंग एंड केयरिंग पर्सन। ओके, और एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है फैमिली एक्सपेंशन के बारे में। ओके, सो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ किड्स चाहते हैं। ओके, सो आई डोंट नो कि एक्चुअल में ये पर्सन ने आपके साथ क्या आपकी स्टोरी है अभी, क्योंकि स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ से जो मुझे एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि हाँ, ये पर्सन एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन आपके टुवर्ड्स इनकी जो इंटेंशन हो वो आपको पाने के बाद बदल जाए। सो आपको शायद यूनिवर्स यही वांट करना चाह रहा है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम आगे। सो यहाँ पर है हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको धोखा दे चुके हैं पहले, एंड अब जो है आपकी स्थिति ये है कि आप इस पर्सन का मुंह भी देखना नहीं चाहते। आपने अपने चारों तरफ एक वॉल क्रिएट कर ली है, एंड हो सकता है आपने कम्युनिकेशंस ब्लॉक कर दिए हों या कम्युनिकेशंस का जवाब ना दे रहे हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। और हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होने देना चाहते अभी। ओके, सो यस, अगला जो कार्ड है उसकी तरफ देखते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको इमोशनली हर्ट किया गया है। आपको एक कमिटमेंट देकर भी आपके साथ धोखेबाजी की गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोल भी ना पाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से। तो आपके अंदर काफ़ी सारे इमोशंस हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको बतानी थी और कहनी थी इस पर्सन से, लेकिन आपने अपने अंदर ही संजो कर रख ली है वो चीज़ें। बिकॉज अब आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन उन बातों को डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, सो अगला जो कार्ड है वो है
2 ऑफ पेंटिकल्स का मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस वे कर रहे थे। इनका जो फोकस है हालांकि आप ही की ओर है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये पर्सन आपके अलावा भी ऑप्शंस तलाश रहे थे काफ़ी टाइम से। एंड जब उनको मौका मिला कि वो आपके अलावा किसी और पर्सन के साथ बात कर सकें तो उन्होंने की। एंड आई थिंक दिस इज़ द थिंग जिसकी वजह से आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस पर्सन से ट्रू लव शेयर किया था अपना, एंड अपने अंदर के जो डीप डाउन इमोशंस हैं आपने इस पर्सन को बताए थे, लेकिन इस पर्सन ने आपके उन इमोशंस का कद्र नहीं की है, मैंने ऐसा देखा। एंड दूसरी चीज़ ये देख रहा हूँ मैं, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो सोच रहा है कि ये इमोशंस भी सुपरफिशियल हो सकते हैं, दैट्स वाई दे डिड दैट बैड थिंग। ओके, सो 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ के लिए आप तैयार हैं। एंड नो डाउट मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में अब पीछे के बैगेजेस जो हैं उनको साथ नहीं रखना चाहते। पीछे के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सिर्फ आपने सीखा है। एंड अब आप उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन सारे जो आपके पास्ट में रहे हैं लोग, उन सभी को अपने से जुदा कर रहे हैं। एंड नाउ आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर के बिल्कुल नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड का। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है बाकायदा, एंड आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है बिकॉज ऑफ दैट। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन को आपने या तो रंगे हाथों पकड़ा है खुद से, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके रिलायबल पर्सन है, उस पर्सन ने इनको किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी पार्क में स्पेसिफिकली आप इस पर्सन को और इनके साथ किसी थर्ड पर्सन को देखा है रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखेबाजी हुई है। एंड इसीलिए शायद आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, नॉट विद दिस पर्सन। ओके, सो ये जो पर्सन है ये आपको श्योर करना चाहते हैं कि दे आर इनटू इट। ओके, आपके साथ ही हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ऐसा करके ये आपसे वादा करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ये आउट ऑफ ईगो ऐसा कह रहे हैं। दैट मीन्स कि इनको किसी न किसी चीज़ का घमंड भी है कि मैं क्यों झुकूँ। ओके, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अगर आपको पाना है देन इनको झुकना ही पड़ेगा, बिकॉज़ ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ईगो साथ लेकर के आता है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, एंड वो भी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। सो हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक से हटा दें। सो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है, और रिगार्डिंग दिस ही हो रही है। ऑब्वियसली ये अपना जो पार्ट है ये प्रूव करना चाहते होंगे आपसे। एंड सिमिलरली मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास सबूत होंगे ऑलरेडी, एंड उसके बाद ये पर्सन कुछ नहीं बोल पाएंगे। ओके, सो कोई और भी पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि ये कौन है, लेकिन हाँ कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे काफ़ी टाइम से अटैच्ड हो, लेकिन आपको कभी पता ना चला हो कि इमोशनली भी आपके साथ जो है कुछ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। एंड ये अपने अंदर आपके लिए कुछ इमोशंस छुपा कर के रखे थे इस पर्सन ने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे वॉन्ट्स टू से टू यू। ओके, सिंपली अगर देखा जाए तो ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या क्या है आपके लिए। सो ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, या फिर नए तरीके से ये बिल्कुल आपसे पहली बार डिस्कस करने वाले हैं अपने इमोशंस को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से
मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, राइट। ना तो आप पीछे जा पा रहे हैं, ना ही आप आगे जा पा रहे हैं। ये जो लीप ऑफ फेथ आपने सोची थी कि आप लेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ये भी चैलेंज्ड है, और आपको लगता है कि आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट इस पर्सन के साथ भी उलझा हुआ है। और ये जो नया पर्सन है ये ऑलरेडी आपको काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी बेस्ट इस पर्सन से बेहतर प्रतीत होता है। सो आपको अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो जल्दी ही आप इस चीज़ पर निर्णय लेंगे। एंड क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगनिंग डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, मे बी विद दिस पर्सन और दिस पर्सन, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए तो पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी भाई। ओके, सो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सब लोगों के लिए अलग अलग है। सो लेट्स सी आउटकम, द डेविल। ओके, आई गॉट इट। तो ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, जो ये पास्ट वाला पर्सन है ये बहुत टॉक्सिक है, ये आपको उलझा के रखना चाहते हैं अपने साथ ही। एंड आपके साथ टॉक्सिसिटी इनकी बहुत पहले से है। एंड ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप हमेशा इसी पर्सन के साथ रहें, कहीं और किसी और के साथ ना जाएं, आप इस चीज़ को छुड़ा कर नहीं जाएं। इस पर्सन को ये उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं जाएंगे उनको छोड़ के, लेकिन शायद ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इनसे आज़ाद होने के लिए तैयार हैं। द फूल एनर्जी यही चीज़ मुझे बता रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ द हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंट्रोस्पेक्शन आपकी तरफ से हो रहा है, एंड आप सोच समझकर ही डिसाइड करेंगे कि आपको या तो इस पर्सन के पास जाना है या फिर इस पर्सन के पास जाना है। ओके, सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली, एंड आपको, बट इसके बाद आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, आप पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन पर्सन डिज़र्व करता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। क्रिएशन, ओके, सो कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया बना रहा है, नए रास्ते बना रहा है, नया कुछ आपके लिए है। अब इन फ्यूचर प्लेजर आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो डेफिनेटली अब आपके लिए जो दुख के दिन थे, जो धोखेबाजी के दिन थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं, एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू एन्जॉय योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्लेजर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।